हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि अमृत, भानु और चारू एक पार्टनर्स एक फर्म में, वो भी किस रेशियो में? इक्वली। इट मीन्स 1:1:1 में वो पार्टनर्स हैं। पार्टनर भानु रिटायर हो गया 30 सितंबर को 2022 में, और प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का पैसा दिया जाएगा वो लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको बेस मानकर दिया जाएगा। प्रॉफिट दिया जाएगा लास्ट ईयर का 3,60,000। कैलकुलेट भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। उसकी रिटायरमेंट के डेट पे उसका प्रॉफिट का कितना शेयर बनता है और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। यहाँ दो केस दिए गए हैं। पहले केस में बताया गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर का, इनकी अमृत और चारू का चेंज अगर ना हो तो क्या करना पड़ेगा, और अगर चेंज हो जाए यानी कि उनका 3:2 हो जाए तो क्या करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 56 केस नंबर 1, अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे अगर हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो जर्नल एंट्री की आप जगह छोड़ दीजिए, फिर उसके नीचे वर्किंग नोट करेंगे। अमृत, भानु और चारू पार्टनर्स एक फर्म में, और कौन पार्टनर रिटायर हो गया है? रिटायर हो गया है पार्टनर भानु। ठीक है, अगर भानु रिटायर हो गया है तो उसको सर्कल कर लेंगे। और रिटायर कब हुआ है? 30 सितंबर 2022 को ये पार्टनर रिटायर हो गया है। अब रिटायर होने के बाद उसको शेयर देना पड़ेगा, और शेयर का बेस क्या रखा जाता है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट रखना पड़ेगा। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट इंटू में टाइम इंटू में रिटायरिंग पार्टनर शेयर, यानी कि भानु शेयर। प्रॉफिट है लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ था? 3,60,000 को बेस रखा जाएगा। 3,60,000 को बेस रखा जाएगा इंटू में टाइम। बेटा हमारा 31 मार्च को सेशन क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो 31 मार्च को सेशन क्लोज हो रहा है और 30 सितंबर को वो रिटायर हुआ है। तो मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इट मीन्स 6 मंथ तक भानु ने बिजनेस में काम किया। तो 6 मंथ का शेयर यहाँ पे देखेंगे, और उसका शेयर बनता कितना है? तो इक्वल ही है, इट मीन्स 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 60,000, 60,000 रुपये, 60,000। अब ये 60,000 पैसे देने किसको हैं? रिटायरिंग पार्टनर को, भानु को। और ये प्रॉफिट का पैसा देते हैं तो बेटे यहाँ लिखेंगे जिस डेट को वो रिटायर हुआ है उसी दिन ये पैसा दिया जाएगा। लिखेंगे 2022 सितंबर 30। अब आपको पता है साल के बीच में एक पार्टनर रिटायर हुआ है तो एग्जैक्ट प्रॉफिट तो फर्म का आ ही नहीं सकता। हमें क्या करना पड़ेगा? क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका यूज़ कब करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का? जब कभी भी हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट ना हो तो हम सस्पेंस रखते हैं कि इतना प्रॉफिट हो पाता। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो भी था उसको बेस मानकर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख रहे। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखेंगे कि शायद ये पूरा साल काम करता तो लास्ट ईयर के हिसाब से ही कमा पाते। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू भानुस कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा दे दिया जाएगा? जो हमने कैलकुलेट किया था 60,000 रुपीज़। ठीक है, फिर बीइंग करके बेटा नरेशन लिख दी जाएगी। भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट। भानुस शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, इसका केस सेकंड करेंगे। तो केस सेकंड के अंदर सबसे पहले आप जर्नल का स्पेस रखेंगे। जर्नल का स्पेस बनाने के बाद यहाँ पे बोलेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो गया है तो बेटा चेंज हो गया तो यानी कि नया रेशियो भी दे रखा है। तो 3 पार्टनर थे, अमृत, भानु और चारू। इनमें से रिटायर कौन हुआ है? इसमें से रिटायर हो गया है भानु। रिटायर कब हुआ है वो? 30 सितंबर 2022 को। अगर ये पार्टनर इस डेट को रिटायर हुआ है तो पहली बात हमारे पास नया रेशियो भी दे रखा है। देखो पुराने काम तो वही रहेंगे। क्या? प्रॉफिट का शेयर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 3,60,000। टाइम कितना था? 6 मंथ। लिखेंगे 6/12। शेयर कितना था? 1/3। तो भाई प्रॉफिट का तो 60,000 ही बनेगा। जो प्रॉफिट का पैसा बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60,000। अब ये पैसा अगर हमारे पास क्वेश्चन में नया रेशियो दिया गया है तो भाई
गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और गेन करेगा कौन, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। तो अमृत, भानु और चारू में से भानु अगर रिटायर हो चुका है तो गेन अमृत और चारू ही करेंगे। तो इनका लिखेंगे पहले नया रेशियो। क्वेश्चन में नया रेशियो हमें दिया गया है कितना, 3:2। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 3/5, 2/5 माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना, 1/3, और यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 1/3। एलसीएम लिया जाएगा 15, यहाँ पर भी एलसीएम लिया जाएगा 15। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से यहाँ पे करेंगे, 3 से 9, 3 को करेंगे 5, यहाँ पर आ गया हमारा 4/15। 5 को करेंगे 3 से यानी 6, और 5 ये आ गया हमारे पास 1/15। इट मीन्स हमारा गेनिंग रेशियो कितना आ गया है, 4:1। तो ये जो पैसा है प्रॉफिट का पैसा वो कौन पे करेगा, अमृत और भानु, वो भी 4:1 में। ठीक है, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में यही चेंज है। अगर क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो हमें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकाल कर इस रेशियो में ही प्रॉफिट का पैसा देना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, और ये पैसा रिटायरमेंट की डेट को ही दिया जाएगा, 2022 सितंबर 30 को ये पैसा दिया जाएगा। एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर, तो लिखेंगे अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा हमारा गेनिंग पार्टनर कौन है, चारू, लिखेंगे चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। यहाँ देखा जाएगा हमारा रिटायरिंग पार्टनर कौन है, 2 भानुस कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा था, 60,000। किस रेशो में, 4:1 में। तो अमृत पे करेगा 48,000 और चारू पे करेंगी 12,000। सेम एंट्री करेंगे, बीइंग भानुस शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स ने ये पैसा पे किया है, और वो भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, अब करेंगे हम 57। तो 57 में हमें क्या दिया गया है, 57 में दिया गया है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि भाई अमर, भूवी और चरण पार्टनर्स एक फर्म में, और वो भी सेम इक्वल रेशियो में ही। भूवी रिटायरमेंट ले रहा है 30 सितंबर को 2022 को, सेम डेट को। प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट वाज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट और लॉस दिया जाएगा वो लास्ट ईयर को बेस मानकर दिया जाएगा। लॉस कितना हुआ था, 1,80,000, इसको बेस मानेंगे। और सेम चीज़ है फर्स्ट केस में, हमें बोला गया जी भूवी का लॉस निकालना है आपको। अगर पूरे फर्म को लॉस हुआ था लास्ट ईयर तो अब भी लॉस ही कैलकुलेट करेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर और चारू का चेंज ना हो और न्यू रेशियो दे रखा हो, इट मीन्स यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन है, पर वहाँ पर प्रॉफिट था 56 में और 57 में प्रॉफिट की जगह क्या है, लॉस। सबसे पहले तो जर्नल का स्पेस रखेंगे, स्पेस रखने के बाद वर्किंग नोट में आएंगे, और वर्किंग नोट में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे भाई रिटायर हुआ कौन है। अमर, भूवी और चरण में से भूवी रिटायर हो चुका है। कौन रिटायर हो गया है, भूवी। अब ये भूवी रिटायर हुआ कब है, सेम डेट को 30 सितंबर 2022 को भूवी फॉर्म से रिटायर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, भूवी शेयर ऑफ लॉस। अगर फर्म को ओवरऑल लॉस हुआ था तो भूवी का लॉस कितना बनता है, तो लॉस इंटू में टाइम इंटू में भूवी शेयर। अब आप यहाँ देखेंगे लॉस हुआ कितना था लास्ट ईयर, वो था 1,80,000, 1,80,000 इंटू में टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम बेसिकली है 1/2 की जगह यहाँ लिखेंगे 6/12। 1/2 तो डायरेक्ट होता क्योंकि 6 मंथ है, 6 महीने, 6/12 या 1/2 भी लिख सकते हैं। भूवी का शेयर कितना है, 1/3। तो ये कितना आ गया हमारा 30,000 का लॉस का पैसा किसको देना पड़ेगा, भूवी। ये पैसा पे करके जाएगा। अब एंट्री क्या होती है, अपोजिट। पहले होती थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर, अब एंट्री क्या होगी, इसकी अपोजिट। तो यहाँ अपोजिट एंट्री की जाएगी कौन सी डेट को, जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है। इट मीन्स 2022 सितंबर 30 को ये एंट्री की जाएगी
रिटायरिंग पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट कर लिया जाएगा। तो मूवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना पैसा? 30,000। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? बीइंग मूवीज शेयर ऑफ लॉस, मूवीज शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर्ड टू, मूवीज शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर बताया गया है कि पार्टनर का जो भी है ना, क्या बताया गया है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है 3:2 में हो जाता है, तो आप यहाँ देखोगे जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ेंगे, फिर वर्किंग नोट बनाएंगे। अमर, भूवी और चरण, अमर, भूवी और चरण। रिटायर कौन हुआ है? इनमें जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो है भूवी। कौन रिटायर हुआ है? भूवी। अगर भूवी रिटायर हो चुका है, कौन सी डेट को वो रिटायर हुआ है? 30 सितंबर को। यहाँ लिखा जाएगा 30 सितंबर 2022 को अगर एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है, फिर उसका पहले शेयर ऑफ लॉस निकाल लेंगे। तो शेयर ऑफ लॉस क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो फर्म का लॉस कितना था लास्ट ईयर? 1,80,000। कितने टाइम काम किया? 6 महीने। 6/12 मल्टीप्लाई भूवी का शेयर कितना है? 1/3। तो बेटा भूवी कितना पे करेगा लॉस का पैसा? 30,000। फिर क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है, नया रेशियो दे रखा है तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बेटा गेन करेगा कौन? रिमेनिंग पार्टनर। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन है? अमन और चरण ही बचे हैं। कौन बचे हैं? अमन और चरण। इनका बेटा नया रेशियो कितना है? 3:2। तो लिखेंगे 3/5, 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3 और 1/3। ठीक है। तो बेटा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पे भी लिखा जाएगा 15। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से क्या? 3 को 3 से करेंगे बेटा 9। यहाँ पर 5, यहाँ आ गया हमारा 4/15। देन यहाँ सॉल्व करेंगे 3, 6 माइनस 5 बेटा 1/15। तो हमारा गेनिंग रेशियो यहाँ पर कितना आ चुका है? वो आ गया 4:1। तो 4:1 में ही पैसा देना पड़ेगा। अगर नया रेशियो दे रखा है तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी रेशियो में ये पैसा दिया जाएगा प्रॉफिट का। तो 4:1 में लॉस का पैसा डेबिट होगा। तो एंट्री होगी किस डेट को? एंट्री होगी जिस दिन वो पार्टनर रिटायर हुआ है। लिखेंगे 2022 सितंबर 30 को। ठीक है। तो भाई लॉस का पैसा है तो यहाँ पे क्या करेंगे? अपोजिट एंट्री हो जाएगी। अगर लॉस आता है तो एंट्री क्या हो जाएगी? अपोजिट। तो यहाँ लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर टू रिपेयरिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर। तो भूवी हमारे रिटायरिंग पार्टनर्स हैं। भूवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बेटा हमारे गेनिंग या यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कौन है? रिमेनिंग पार्टनर कौन है? अमर्स कैपिटल अकाउंट टू चरणस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। बीइंग अब लॉस किसका था बेटा? भूवी का। लिखेंगे भूवीज शेयर ऑफ लॉस, भूवी शेयर ऑफ लॉस एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। और लॉस है कितना? 30,000 का लॉस है, और वो भी किस रेशियो में? 4:1 में। तो 30,000 के लॉस को 4:1 के अंदर अगर हम करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 24,000 अमर का शेयर और यहाँ पे 6,000 चरण का शेयर। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है कि योगेश, नरेश और पवेश पार्टनर्स एक फर्म में 2:2:1 में। नरेश रिटायर हो रहा है 1 अक्टूबर 2022 को। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड यानी कि एक एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट।
इन्होंने बोला है जिस दिन एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उसी दिन क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा। प्रॉफिट दिया गया उस डेट का 7,20,000। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और जर्नल एंट्री पास करनी है कि यहाँ तो प्रॉफिट है, अगर लॉस हो जाता है तो एंट्री क्या होती। तो 2 केस करेंगे। और क्या बोला गया है, जिस दिन पार्टनर रिटायर होता है उसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसी डेट को तो सभी पार्टनर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, ना कि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर। तो पार्टनर कौन है, योगेश, नरेश और पवेश। यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर जर्नल एंट्री थी, उसके बाद योगेश, नरेश और पवेश। ठीक है, अब रिटायर कौन हो रहा है, तो रिटायर जो हो रहा है वो है पार्टनर हमारा नरेश। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, नरेश। इसको क्या कर लेंगे, सर्कल। और ये रिटायर कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2022 को ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब ये रिटायर हो रहा है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसी दिन सभी पार्टनर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, तो सीधी एंट्री कर दी जाएगी, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ करेंगे क्या, एंट्री जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है, कब हुआ है, 2022 अक्टूबर 1 को। तो यहाँ लिखेंगे 2022 अक्टूबर 1। एंट्री क्या होगी बेटा, सेम। अगर रिटायरमेंट की डेट पर ही हम बना रहे हैं तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर के अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट का। पार्टनर के नाम क्या हैं, योगेश, तो योगेश कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नरेश कैपिटल अकाउंट और पवेश कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ कितना था, 7,20,000 का। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यही क्या है, हमारी ओल्ड रेशियो है 2:1 में, तो इसमें आ जाएगा योगेश और नरेश का शेयर 2,88,000। नरेश का भी शेयर वही आएगा 2,88,000, और पवेश का शेयर आएगा 1,44,000। ठीक है, 1,44,000। अब क्या लिखेंगे हम, नरेशन बीइंग प्रॉफिट शेयर of each partners credited to their capital account, to their capital account in किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का सेकंड पार्ट, कि अगर फर्म को प्रॉफिट की जगह क्या होता है, लॉस, तो बेटा ये एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डेबिट से कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, तो एंट्री करेंगे सेम। पहले तो हम यहाँ देखोगे वर्किंग नोट में, रिटायर कौन हो गया बेटा, पार्टनर रिटायर हुआ है वो है हमारा नरेश। नरेश रिटायर कब हुआ है, 1 अक्टूबर को। तो लिख देंगे जी 1 अक्टूबर 2022 को एक पार्टनर रिटायर हो गया है, वो है नरेश। तो जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है उसी दिन हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिखी जाएगी 2022 अक्टूबर 1। ठीक है, एंट्री क्या की जाएगी, योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर पवेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फर्म को लॉस कितना हुआ है, 3,60,000 का। तो भाई लिख देंगे यहाँ पर कितना, 3,60,000 का। और इनके अकाउंट से डेबिट हो गई अमाउंट कितना, 2:1 में। यहाँ पर आ जाएगा 1,44,000, यहाँ पर भी आएगा 1,44,000, और यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा 72,000। फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग
क्या कर देंगे, लॉस शेयर विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें क्या दिया गया, पहले अच्छे से इसको रीड करते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि पार्टनरशिप डीड ऑफ अमन, भरत और चेतन की दी गई है। हैज़ अ क्लोज डेट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम दी फर्म। उस क्लोज में लिखा गया है, इनकी एक पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी, एक एग्रीमेंट बना हुआ था जिसमें लिखा था कि इन तीनों पार्टनर में से अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फॉलोइंग कंडीशंस थी कि भाई 6 मंथ पहले उन्हें क्या देना पड़ेगा, राइटिंग में एक नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे कोई रिटायरमेंट नहीं करेगा, 6 महीने पहले क्या देना पड़ेगा, उसको रिटायरमेंट का नोटिस देना पड़ेगा। रिटायरिंग पार्टनर शेल बी पेड, तो उसको रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या चीज़ दी जाएगी। द अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफिस कैपिटल और करंट अकाउंट, जो कैपिटल का पैसा है उसके अकाउंट में वो उसको दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर को, या करंट अकाउंट में जो पैसा है वो दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पैसा दिया जाएगा उसकी रिटायरमेंट की डेट तक। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो प्रॉफिट का पैसा कैलकुलेट किया जाएगा उसका आधार होगा, उसका बेस होगा एवरेज प्रॉफिट लास्ट के 3 सालों का, कंप्लीट लास्ट के 3 सालों का जो एवरेज आएगा उसको बेस मानकर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, फिर ये प्रॉफिट का पैसा दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर को। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का पैसा भी दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर को। उसका बेस क्या मानना है, 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले तो एवरेज निकालेंगे लास्ट के 3 सालों का, और फिर जो भी आएगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी फर्म की गुडविल, उसमें गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट क्या है हमारा कि एसेट्स विल बी रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज रीअसेस्ड, रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर। तो अगर एसेट को रिवैल्यू करते वक्त और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते वक्त भी कोई प्रॉफिट आता है तो वो भी उसको दिया जाएगा, अगर लॉस आता है तो वो बियर भी करेगा उस नुकसान को, इफ़ एनी, अगर कुछ होता है तो, नुकसान होता है तो। फिर यहाँ दिया गया था कि चेतन ने क्या कर दिया भाई, नोटिस दे दिया 31 मार्च को कि वो रिटायर होगा अगले 6 महीने बाद। तो उसने कंडीशन फुलफिल कर दी, उसने क्लोज को पूरा मान लिया पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। 6 महीने पहले ही उसने 31 मार्च को ही बता दिया कि भाई मैं 6 महीने बाद 30 सितंबर को रिटायर होने वाला हूँ। ऑन दैट डेट, उस डेट को, द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, उस डेट को उसका बैलेंस कितना था, 1,60,000 रुपये। करंट अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस है, ये पैसा क्या होगा उसके अकाउंट से माइनस होगा, ये पैसा क्या है माइनस होगा। प्रॉफिट दिया गया था बेटा लास्ट के 3 सालों का 45, 30 और 24। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट इन नीदर गेन और नो लॉस। रिवैल्यूएशन किया तो पता लगा ना तो फर्म को फायदा हुआ, ना तो प्रॉफिट हुआ, ना ही उन्हें नुकसान हुआ। व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू चेतन इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है चेतन, चेतन ने बेटा क्लोज को पूरा किया, पार्टनरशिप डीड को पूरा किया, भाई 6 महीने पहले ही उसने बता दिया कि मैं 6 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ, और चेतन को पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59। तो जो बैलेंस हमें गिवन है उनको लिखते जाएंगे हम, तो जो जो चीज़ें हमें दी गई थी हम वहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये करंट अकाउंट में जो उसका बैलेंस दिया गया था, चेतन का करंट अकाउंट में जो बैलेंस था वो डेबिट था, तो लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये। फिर हमें बताया गया था कि उसका क्रेडिट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, कुछ नहीं पता होता तो वो बैलेंस क्रेडिट होता है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस हमें दिया गया था 1,60,000, 1,60,000 रुपये। ठीक है, फिर अगर करंट अकाउंट बन रखा है तो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। उसके बाद हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, अगर आप यहाँ देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर गुडविल का पैसा भी देना है, फिर प्रॉफिट का पैसा भी देना है, और ये सारा पैसा दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ करते हैं हम इसकी एंट्रीज। तो सबसे पहले तो जी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट कैसे, लास्ट के 3 सालों का, तो लास्ट के 3 सालों का प्रॉफिट दिया कितना हुआ है 45,000, प्लस कितना दिया गया है 30,000, और प्लस
24,000 डिवाइड करेंगे जितने सालों का ये प्रॉफिट हमें दिया गया 1 2 3 3 से डिवाइड करेंगे, ये टोटल आ गया हमारा 99,000 और डिवाइड करेंगे 3 से, तो एवरेज फर्म का एवरेज प्रॉफिट फर्म का आ गया लास्ट के 3 ईयर्स का 33,000। इसमें चेतन को प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिया जाएगा, तो लिखेंगे चेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू में टाइम इंटू में हिज शेयर, प्रॉफिट इंटू में टाइम इंटू में चेतन शेयर, लिखेंगे भाई प्रॉफिट इंटू में टाइम इंटू में चेतन्स शेयर। तो भाई प्रॉफिट कितना था 33,000, जो एवरेज प्रॉफिट हमें मानना था, बेस रखना था, वो हमने बेस रखा लास्ट के 3 सालों का एवरेज, वो आ गया 33। टाइम अगर पार्टनर की डेथ नहीं, पार्टनर रिटायर हो रहा है 6 महीने बाद, इट मीन्स नए सेशन में उसने 6 महीने ही काम किया। अगर वो सितंबर में रिटायर हो रहा है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ ही काम किया, तो टाइम लिया जाएगा 6 मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे उसका शेयर, चेतन का शेयर कितना है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास शेयर दिया ही नहीं गया, तो ये इक्वल पार्टनर्स हैं, इट मीन्स चेतन का शेयर कितना होगा 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आ रहा है 5500, कितना आ रहा है 5500। ठीक है, ये किस चीज़ का शेयर आ गया हमारा, प्रॉफिट का, चेतन का, ये प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पैसा दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, चेतन को। ठीक है, प्रॉफिट का पैसा अगर देते हैं तो बेटा एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री नहीं है, इसको अकाउंट में शेयर किया जाएगा। चेतन को अगर पैसा मिल रहा है तो उसके करंट अकाउंट में दिया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमने इन बिटवीन ये कैलकुलेट किया है इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिख सकते, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 5500। फिर गुडविल का पैसा भी देना है भाई चेतन को, तो पहले तो पूरे फर्म की गुडविल देखेंगे। तो इन्होंने बोला फर्म की गुडविल के लिए, इन्होंने क्या बोला था, फर्म की गुडविल के लिए हमें क्या करना है, लास्ट के 3 ईयर्स का, या बोला गया था ना, हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 टाइम्स किस चीज़ का, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर, तो लास्ट के 3 सालों का एवरेज। अब आप यहाँ देखोगे लास्ट के 3 सालों का एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, वो कितना था 33,000। तो यहाँ लिखेंगे भाई 33,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू में परचेज ईयर, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। एवरेज प्रॉफिट कितना है 33,000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर कितना है 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 49,500। अब ये फर्म की गुडविल आ गई, इसमें चेतन को कितना शेयर दिया जाएगा, तो गुडविल जो पूरी फर्म की आ गई उसमें चेतन का शेयर कितना है, तो ये कुछ नहीं पता, तो भाई इक्वल पार्टनर्स है ये, तो यहाँ पर जो ये शेयर आ गया है चेतन का, गुडविल का शेयर वो आ चुका है 16,500। अब जो गुडविल का पैसा होता है वो किस रेशियो में दिया जाता है, गुडविल का पैसा दिया जाता है गेनिंग रेशियो में, और क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो गेनिंग रेशियो क्या मान लेंगे 1:1। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रिमेनिंग पार्टनर ही चेतन को उसका शेयर देंगे, तो अमन्स करंट अकाउंट और भारत करंट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाय अमन्स और बाय भारत करंट अकाउंट। ये अमन ने कितना पैसा दिया, आधा, तो बेटा कितना था ये हमारी वैल्यू 16,500 का हाफ 8,250 गुडविल का पैसा अमन पे करेगा, और 8,250 ये पैसा कौन पे करेगा, भारत। टोटल करेंगे बेटा तो जो पैसा उसको मिलना चाहिए था यहाँ से जो मिल रहा है 22,000 रुपये, उसके अकाउंट से पैसा कितना डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपीज़। तो बचा हुआ पैसा चेतन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, चेतन्स कैपिटल अकाउंट में कितना है 22,000 में से बेटा माइनस कर देंगे 5,000 को, कितना बच गया 17,000, 17,000 रुपये। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं, चेतन के कैपिटल अकाउंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर है, ये दोनों साइड को बराबर करने के लिए ही आपने इस वैल्यू को लिखा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। इसको ट्रांसफ़र करेंगे चेतन के कैपिटल अकाउंट में, तो बेटा लेफ्ट से यहाँ जाएगा राइट में, बाय ये कौन से अकाउंट से आ रहा है, तो चेतन का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 17,000, ये कहाँ से आया है उसके करंट अकाउंट से, तो लिखेंगे बाय चेतन्स करंट अकाउंट
तो भाई कैपिटल में चेतन को मिल रहे थे 1,60,000 रुपये पहले से थे। करंट अकाउंट में उसको कितना पैसा मिलेगा अब? 17,000 रुपये। टोटल करेंगे यहाँ पर 1,77,000। ये पैसा तुरंत फर्म ने पे नहीं किया, तो यहाँ पे 1,77,000 फर्म के चेतन के लोन अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फर्म इस पैसे को चेतन के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि अभी फर्म ने ये पैसा नहीं दिया 1,77,000। तो आप लोगों को 56 से लेकर 59 में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।